अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फयाज स्पीक की इस नई एपिसोड के साथ मैं हूं फयाज महमूद। और बुशरा बीबी से मुतालिक एक बड़ी ही अहम पेशरफ सामने आ गई है और उस पर एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फिर आपने फैसला करना है क्या रिपोर्ट दुरुस्त है या फिर गलत है। लेकिन जवाब बनाया जा रहा है बैरून मुल्क बैठी हुई एक शख्सियत को। तो आज के इस व्लॉग में वो भी अहाता करते हैं और साथ ही साथ जो है हुकूमती सतह पे मैंने कुछ दिन पहले एक बात की थी। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर हुकूमत बहुत बड़ा प्रॉफिट ले रही है, नंबर्स भी दिए थे। लेकिन अब तो दोस्तों कहानी जो खुल के सामने आई है वो पेट्रोल आपको सिर्फ 216 रुपए पर लीटर मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत आपको किस तरीके से 415 रुपए तक ले जाकर दे रही है। आज के इस व्लॉग में इसका भी अहाता करते हैं और बताते हैं कि हुकूमत कैसे इस अवाम के ऊपर जो है टैक्सेस का बोझ लाद रही है और अपना कारोबार हुकूमत को चला रही है। हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि पब्लिक को इतना प्रेस कर दिया जाए कि वो एक दिन उसकी का कचूमर निकल जाए, लेकिन यहाँ पर तो इससे भी शायद गुरेज नहीं किया जा रहा। बजाय अपना किबला दुरुस्त करने के, बजाय अपनी गुड गवर्नेंस लेके आने के, बजाय करप्शन के खात्मा करने के, एक बड़ा ही आसान हल निकाल लिया है और वो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस। सबसे पहले हम उन्हीं का ही जायजा ले लेते हैं, फिर हम अपनी जो है आज की जो दूसरी और अहम खबर है उसकी तरफ जाते हैं। दोस्तों, हुकूमत ने इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की जो वजूहात सामने आई हैं वो होशरुबा है। आवाम से पेट्रोल पर 198 रुपए, डीजल पर 113 रुपए 71 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। किसी ड्रम के ऊपर नहीं, कोई जो है बैरल के ऊपर नहीं दोस्तों, एक लीटर एक लीटर के ऊपर हुकूमत जनाब अपनी पॉकेट में 198 रुपया पर लीटर जेब में डाल जाती है। अब जो पेट्रोल की फी लीटर कीमत है वो बनती है 216 रुपए 68 पैसे। अब पेट्रोल पर 29 रुपए फी लीटर प्रीमियम आयद किया गया। अब आप देखें आपको किस किस तरीके से टैक्स आपसे लिया जाता है। इसमें जनाब पेट्रोल पर फी बैरल जो है प्रीमियम $17.41 है, जो 29 रुपए फी लीटर बनता है। उसके बाद जनाब पेट्रोल पर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर लेवी आयद की गई है और पेट्रोल फी लीटर 22 रुपए 74 पैसे कस्टम ड्यूटी भी उसमें शामिल की गई है पेट्रोल में। अच्छा, पेट्रोल पर 8 रुपए 64 पैसे तेल कंपनियों का मुनाफा, जो 7 रुपए 87 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी आयद है। इसी तरह पेट्रोल पर 7 रुपए 25 पैसे फी लीटर फ्रंट मार्जिन, 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। अब आप देखते जाएं कि आपको कैसी कैसी टर्म्स देखने को मिलेगी अपनी पॉकेट में डालने की। पेट्रोल पर फी लीटर 2 रुपए 69 पैसे एक्सचेंज एडजस्टमेंट भी शामिल की गई है। हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो उस पे तो जनाब जो डीजल पर फी लीटर 113 रुपए 71 पैसे टैक्सेस शामिल है। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर तकरीबन 301 रुपए बनती है। हाई स्पीड डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे लेवी, 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। हाई स्पीड डीजल पर 32 रुपए 48 पैसे कस्टम ड्यूटी, 8 रुपए 91 पैसे समुद्री नुकसान की ड्यूटी भी शामिल है। वो भी हमारे खाते में, अगर नुकसान हो गया तो वो हम आपसे एडवांस ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अच्छा जनाब, हाई स्पीड डीजल पर 2 रुपए 95 पैसे एक्सचेंज एडजस्टमेंट, 7 रुपए 76 रुपए फ्रंट मार्जिन आयद है। इसी तरह जो है पेट्रोल पर हुकूमत जो है 143 रुपए 63 पैसे फी लीटर, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 54 रुपए 38 पैसे सार्फिन से टैक्स वसूल करती हैं। तो दोस्तों, ये है वो लुबे लबाब के 216 रुपए की चीज को हुकूमत ने 415 रुपए में कैसे पहुंचाया है। अब आवाम का भरकस निकलेगा या नहीं निकलेगा, फैसला आप कर लीजिए। अब आ जाए दोस्तों, एक बड़ी ही अहम तरीन खबर है और वो खबर ये है कि अच्छा दोस्तों, अब आ जाए बुशरा बीबी के केस की तरफ। और ये वो केस है जो बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा खबर मानिका की जानिब से दायर किया गया था और उसमें उन्होंने एक ही अल्फाज में आपको बताऊं, एक लाइन की मैं आपको लाइन में इस्तदा बता देता हूं कि इस्तदा ये थी
کہ उनका एक तो ज़ाती जो मौली से इलाज और दूसरा उनकी बेटी से मुलाकात या फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था जनाब सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को। आज वो अदालती हुक्म पर पेश हो गए। उसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद मलिक साहब अदालत में पेश हो गए और मुबशरा खबर मानिका की तरफ से सलमान अकरम राजा आज अदालत के सामने शामिल हुए हैं। आज जो अदालती कार्रवाई है उसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई है। एक तो रिपोर्ट सामने आई है और दूसरा जो है बाकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब इस पे ऑर्डर ये किया है कि हम इस केस को बड़ी डेप्थ में जाके डिटेल में जाके सुनेंगे। इसलिए अदालत ने उस पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए हैं और ये भी कहा है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि जेल मुलाकात की दरखास्त मेरिट पर तफसील के साथ सुनकर उस पर फैसला करेंगे और उन्होंने कहा कि हम इस केस का कुछ जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते और उन्होंने ये भी कहा कि आपके लिए इस दौरान जब मुमकिन हो बुशरा बीबी से बेटी की मुलाकात भी करवा दें। जब हम इस केस को सुन रहे होंगे डिटेल में तो सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि मुमकिन हो तो बेटी से उनकी मुलाकात करवाएं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है दोस्तों, एक तो उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन जमा करवाई गई थी मुलाकात से मुतालिक उसको डिसमिस कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जेल मुलाकात के बाहर आकर ये सियासी गुफ्तगू की जाती है और उसमें उन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात से मुतालिक उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू के ट्वीट्स को शामिल किया गया है जो बैरून मुल्क होती हैं और ये कहा है कि बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू वो ट्वीट करती हैं। तो उसके साथ ही साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फैसला कर दिया गया है जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि क्या आपने उन्हें जाती तौर पर बुलाकर सुना है। तो अदालत को यह बताया गया कि हमने अदालती ऑर्डर पर अमल किया, इन्हें सुनकर रिप्रेजेंटेशन पर फैसला कर दिया गया है। अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि राजा साहब आप ये रिपोर्ट पढ़ लें, फिर आइंदा समात पर हम आपको सुन लेते हैं। और जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इन्होंने रिपोर्ट में मुलाकात ना करने की वजह लिख दी है। रिपोर्ट कहती है कि सियासी मामला बाहर डिस्कस होते हैं। रिपोर्ट में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की ट्वीट्स को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया है और उन्होंने ये कहा कि वो तो कभी अडयाला जेल जो है गई ही नहीं, वो बैरून मुल्क रहती है। और ये भी कहा कि किसी तीसरे फर्द की ट्वीट्स की बुनियाद पर बेटी को मुलाकात से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप इनसे जो है जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया कि आप इनसे एक बयान हल्फी ले लें, मुलाकात करवाएं ताकि ये बात बाहर आकर बात ना करें। जिस पर नवीद मलिक साहब ने कहा कि हमने हमेशा के लिए पाबंदी नहीं लगाई और जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि अडयाला जेल में इस वक्त कितने कैदी हैं तो उन्होंने बताया कि कुछ 10,000 के करीब, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट ने कहा तकरीबन 7200 हैं। और उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक का ये कहना था कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, हम ठीक तरीके से पूरे तरीकाकार को समझ कर फैसला करेंगे और हम केस की समाअत को उन्होंने कहा जी कल रख लेते हैं, जिस पर उन्होंने मुखालफत की एडवोकेट जनरल साहब ने और कहा कि जी इनके और भी काम होते हैं सुप्रिंटेंडेंट के, तो इसको रूटीन के मुताबिक चलाएं। लेकिन अदालत ने उसको कल के लिए रख लिया है। अब जो सुप्रिंटेंडेंट ने बताया, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जेल में जो है तकरीबन 7200 के अफराद कैदी हैं और उसमें जराइम की नौयत के हिसाब से वो कहते हैं हम मुलाकातों के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर कर रखे हैं और पीर से हफ्ता तक 6 रोज मुलाकातें कराई जाती हैं। तमाम मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक जो होती हैं, जिसके लिए PMLIS सिस्टम मौजूद है। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया ये क्या सिस्टम है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तमाम काम ऑनलाइन होता है और ये तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा सिस्टम है, हम इस तरीकाकार को समझना भी चाहते हैं, इसलिए इस पे दलाइल जो है वो बड़ी डिटेल के साथ दें। तो अब देखते हैं 14 मई कल है और इस पे जो है अदालत बात करेगी और जो 14 मई तक के लिए इसको रखा गया है। अब देखते हैं कि इस पे आने वाले दिनों में क्या ऑर्डर आता है। आज के व्लॉग को यही भी खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।